जैसा कि हम आपको डेली क्लास एसएससी बैंक रेलवे के पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आते हैं एसएससी में या फिर बैंक में या रेलवे में ऊंचाई दूरी से संबंधित आते हैं। तो जो पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन निकालते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कोई वृक्ष अगर रोड के बगल है वो गिर जाता है, या फिर तनी हुई डोरी या उड़ती हुई पतंग की लंबाई ज्ञात करना है। तब इस संबंध में आप क्वेश्चन कैसे लगाने हैं जरा आप देखिए। इसमें कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर पृथ्वी से जा लगा। तो ध्यान देखिए, अगर हम वृक्ष की बात करें, जो कह रहा है कि एक वृक्ष है, ये वृक्ष जो है कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग, मान लिया मैंने यहाँ से इसका क्या है, ये ऊपरी भाग, ये पूरा वृक्ष है, वृक्ष का ऊपरी भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊपरी भाग पृथ्वी से जा लगा। अब जब ये यहाँ से क्रैश हो जाएगा टूट करके, तो नीचे आकर गिर जाएगा। पृथ्वी से जा लगा, पृथ्वी से जा लगा। अब कह रहा है कि पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर कितने अंश कोण बना रहा है? 30 अंश। तो ये जो लंबाई है इसके बराबर है, क्योंकि यही वाला टूट के यहाँ पे आया है ना। यदि वृक्ष के ऊपरी भाग की लंबाई यानी इसकी लंबाई 8√3 है, जब ये 8√3 है तो ये भी तो 8√3 हो जाएगा, क्योंकि यही टूट के गिरा है। तो टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई क्या थी, यानी पूरा टोटल कितना था। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं, 8√3 माने हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। अब इसी यच को निकाल के दोनों जोड़ लेंगे। तो क्या क्या कह रहा है कि ध्यान देखिए जरा, ये यच है, ये ऊंचाई है इसकी, ये टूटा हुआ भाग है और ये इसका कोण है। तो हमने क्या बताया था, नियमता इसमें क्या लगाते हैं, अज्ञात भुजा। अज्ञात भुजा क्या है, सुनो पहले, ये अज्ञात भुजा क्या है इसमें, यच है अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। ज्ञात भुजा क्या है, 8√3 बराबर। अब देखो ये हमारा लंब भुजा है और ये क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या बनता है, साइन थीटा। क्या बनता है, साइन थीटा। यच अपान 8√3, थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश। यहाँ हो गया साइन 30 अंश। अब ध्यान देखिए, एच अपान 8√3 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है भैया, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 2 चौक 8। ध्यान देखिए यहाँ से h बराबर 4√3 ये हो गया, 4√3 एक कम 4√3 यच का मान, यानी इतना मान कितना आ गया, इतना मान कितना आ गया, 4√3 आ गया। अब दोनों को अगर जोड़ लेंगे पूरा वृक्ष आ जाएगा। पूरे वृक्ष की संपूर्ण वृक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 8√3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4√3। तो 8 4 12√3, यानी टोटल जो वृक्ष पूरी लंबाई तो कितना था, 12√3। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया एक फिगर, ये एक स्तंभ मैंने बनाया, इसको मैं वृक्ष मान लूं, क्या मान लूं, वृक्ष। अब कह रहा है इसका ऊपरी भाग यानी आधा भाग इधर ले लो ऊपर से, इसका ऊपरी भाग क्या हो रहा है, टूटकर भूमि से लग गया। तो ये टूट करके भूमि से लग गया और भूमि से 60 अंश का कोण बना, यानी जमीन से कितने अंश कोण बना, 60। इसको नाम दे दो, ये हो गया बी हो गया और ये सी। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, तो जब ये टूट के गिर गया तो इसका जो शिखर है, ये नुक्कड़ यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, छूता है, इसकी दूरी कितना है, 10। तो कह रहा है तो वृक्ष के टूटने से पूर्व, जब तक टूटा नहीं था, पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। इसको हम स्मॉल एस मान ले और इसको हम क्या मान ले, कैपिटल एस। थोड़ी देर टूटने से पूर्व ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए ध्यान देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। अज्ञात भुजा यच है और ज्ञात भुजा क्या है, ये आपका लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, tan 60, ठीक है। यच अपान 10, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यच बराबर कितना हो गया, 10√3। अब ये किसका मान है, इसका मान है, इस यच का मान कितना आ गया, 10√3 आ गया,
ठीक है ना। यस सर। अब हमको ये वाला ऊंचाई चाहिए, यस सर। ये जो ऊंचाई है इसके बराबर है नहीं बराबर, ये जो ऊंचाई इसके बराबर है नहीं बराबर। यस सर। तो अब क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण लेंगे। फिर से अगेन इस बार क्या लेंगे, लंब। तो लंब कितना है 10√3। 10√3 लंब बटे कर्ण कितना है x बराबर कौन सा थीटा बनेगा, साइन थीटा। तो 10√3 बटे x, यहाँ साइन थीटा का मान कितना है 60। साइन 60 है। तो ध्यान देखिए जरा, ये हो गया आपका 10√3 बटे x बराबर, ध्यान देखिए ये साइन 30 का मान कितना √3 बटा 2। अब ध्यान देखो जरा, √3 से √3 कट गया 2 से 10, ठीक है ना। या चेक कम या चेक कम यस हो गया। 2 दहम्मा 2 दहम्मा 20 तिरिया गुणा, ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब पूरा पूछा है, पूरा क्या है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच कितना 20 है और स्मॉल एच कितना 10√3, ठीक। तो इसको जब जोड़ेंगे 20 प्लस 10√3 का मान 1.732, तो 20 10 इसमें 17.32, अर्थात 20 में 17 जोड़ेंगे 37.32 टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे देखो जरा। आंधी में हवा से एक पेड़ मुड़ जाता है। अब देखो जैसे कि जब आंधियां चलती है तो पेड़ क्या होता है, लचक आता है ना। तो जो बांस का होता है ना, बांस वाला, वो क्या होता है नीचे की ओर जमीन से टच कर जाता है, फिर ऊपर उठ जाता है, फिर गिर जाता है आंधी में, फिर उठ जाता है। तो उसी तरीके क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी में हवा से एक पेड़ मुड़ जाता है, पेड़ का ऊपरी भाग पृथ्वी तल से मिलकर 30 मीटर की दूरी पर। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, यस सर। ये पेड़ है। अब पेड़ का जो है ऊपरी सिरा हम माने कि यहाँ से मुड़ करके जमीन से टच कर जाता है। बात समझ रहे हो? यस सर। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के तल से मिलकर 30 मीटर दूरी पर, यहाँ पृथ्वी तल से कितना 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ जो कोण बना रहा है कितने अंश का, 30 अंश। इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। तो कह रहा है कि किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ा, किस ऊंचाई से पेड़ मुड़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हो यहाँ मुड़ रहा है, ये वाली ऊंचाई की समान। और फिर क्या कह रहा है कि पेड़ की प्रारंभ ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी थी, इस वाली ऊंचाई को एस मान लो, इसको कैपिटल एस मान लो, इसको स्मॉल एस। जब ये कैपिटल एच विद कैपिटल एच हो जाएगा। यस सर। तो पहले इस वाले से ले लेंगे। यस सर। तो अज्ञात भुजा क्या है, यस है, अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, ये लंब बना, ये आधार बना। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मान कितना है 30। तो ये अच्छा मान 30 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होगा। h बराबर 30 से कम 30 बटे √3। ये किसका मान है, इसका मान है। इसको हम क्या कह सकते हैं, 30√3। अब क्या याद करना, इसको यस। तो यस ज्ञात करने के लिए फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे, ये वाला एच अपान ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लंब, ये क्या हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है 30। तो इस यस का मान कितना है, यस का 30√3, 30 बटा √3 है भैया। बट यहाँ कितना है यस, यस का मान नहीं पता, लेकिन साइन 30 का मान हमको पता है, बटा 2। साइन 30 मान कितना है, बटा 2। आप ध्यान देखो, सुनो सुनो सुनो, गुणा होगा, कटेगा नहीं, जब गुणा 2 का इसमें गुणा 30 गुना 60 बटा √3। और ये क्या हो गया, चेक कम, ठीक है। अब पूछा है पूरा वृक्ष, पूरा वृक्ष पूछा है, ठीक है। पूरे वृक्ष के लिए बात करें तो क्या करेंगे, स्मॉल एच और कैपिटल एच। जो स्मॉल एच क्या है 30√3 है, और कैपिटल एच क्या है 60 बटा √3। तो ध्यान देखो यहाँ जरा, √3 एलसीएम हो गया, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 60 30 क्या हो गया 90 बटा √3। अब यहाँ पर ये कह रहा है, एक कंडीशन अप्लाई किया है। कंडीशन अप्लाई ये किया, कह रहा है यदि √3 का मान 1.73, तो जो कंडीशन अप्लाई की है इसको हम कह सकते हैं 90 बटा √3
हर का परमेयीकरण कर देंगे एक बार, सॉरी ये √3 है, इसको हर बोलते हैं। Yes, sir. परमेयीकरण करने का मतलब एक बार एक संख्या ऊपर गुणा, एक बार नीचे। नीचे गुणा। √3 3 करेंगे 3 हो जाएगा। Yes, sir. ये आपका 90 √3 हो जाएगा। Yes, ठीक, 30 तरीक का 90, यहाँ आ गया 30 √3। Yes, sir. ठीक, Yes. ये हो गया आपका 30 √3 का मान कितना होता है 1.73। 1.73। ये आप अप्लाई किया, Yes, sir. तो अब गुणा कर लीजिए जो आएगा आपका आंसर। Okay, sir. 3 तरीक का 9, 3 सते 21, 21, 3 सते 21, हासिल है 2, 2, 3 एक कम 3, 3 2 5, 5, एक अंक 2 अंक वाला दशमलव। Yes, sir. ठीक, 5, और एक जीरो भी तो है, Yes, sir. तो कई अंक वाला दशमलव का 2 2 अंक ना, Yes, sir. दूसरा अंक ये होगा, यानी 51.9 मीटर में था, मीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, जमीन पे खड़ा रहता है। Yes. मान लीजिए जमीन पे सपोज कीजिए, या फिर क्या है जमीन। जमीन पे कोई बच्चा ये खड़ा, मान लो राहुल खड़ा, Yes, sir. ठीक, राहुल पतंग लैया करे, हाँ, sir. अब पतंग उड़ाई है, तो पतंग बिना कहाँ उड़ी, तिरछा उड़ता है ना। Yes, sir. जो पतंग उड़ती कैसे उड़ती, तिरछा। उड़ती। ठीक, लेकिन जो डोरी रहेगी इनके हाथ में रहेगी, Yes, sir. पतंग की जो डोरी रहेगी इनके हाथ हाथ में में रहेगी। तो अब मान लीजिए कि ये पतंग की हाइट ये हो गई ना, Yes, sir. ये जमीन से हाइट हो जाएगी। Yes, sir. तो ये जमीन यहाँ से उड़ा रहे हैं सपोज कीजिए, इस तरीके से इसको मिला लीजिए। ठीक, Yes, sir. अब जमीन खड़े इनकी हाइट इस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाली ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई होगी, तिरछी ऊंचाई होगी, Yes, sir. और ये वाली ऊंचाई h होगी। इसको हमने h मान लिया। ठीक, Yes, sir. अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि पृथ्वी तल से किसी बिंदु एवं उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है। पृथ्वी तल किसी बिंदु, पृथ्वी तल में किसी बिंदु है Yes, sir. और उड़ता हुआ है पतंग, इसके बीच की लंबाई कितना है 60 मीटर। ठीक है, डोर भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितना? 30 30 अंश का कोण बनाता है। यदि डोरी में कोई झोल नहीं तो पतंग की ऊंचाई क्या है? पतंग की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात ज्ञात करनी है। ठीक है ना? Yes, sir. कौन सी ऊंचाई ज्ञात करनी है? ये वाली ऊंचाई। अब ध्यान देखिए जरा, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ज्ञात का हो जाए क्या करेंगे? ध्यान देखो, अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा h, अपान ये क्या हो जाएगा 60। तो ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण कितना होता है? sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा मान कितना है? 30 तो h अपान 60, sin 30 का मान 1 बटा 2 2 3 में 60, h बराबर 30 से कम 30, यानी जो इसकी ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो कितना हो गया? 30 मीटर। पतंग की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन उन सबसे अलग है, जरा देखिए, है सेम वैसे ही लगाना है लेकिन थोड़ा अलग है। अलग ये है कि कह रहा है कि एक मंदिर और उसके शीर्ष, जाहिर सी बात है जो गांव में देखते हो आप लोग मंदिर वगैरह बनती है, Yes, sir. ठीक है ना, इस तरीके से बनती है ना, Yes, sir. ऊपर पोर्च तो ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. मंदिर हो गई, Yes, sir. जमीन पे स्थित है, Yes, sir. जमीन पे स्थित है। ठीक है। अब कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष, शीर्ष में ये ऊपर हो गया सिरा, Yes, sir. इस पर लगा झंडा। चलो एक झंडा लगा देते हैं इसके ऊपर, ये हमने एक झंडा लगा दिया, ऐसा ही झंडा लगा रहता है ना। Yes, sir. तो झंडा और किसी बिंदु पर समान 30 अंश कोण अंतरित कर। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा पाद बिंदु है जमीन का, ये अगर यहाँ से हम आंतरित करें तो ये, और एक यहाँ पे आंतरित करें, देखो ये, Yes, sir. इसको मिला लीजिए इसमें, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। Yes. कह रहा है कि किसी बिंदु पर समान 30 अंश कोण आंतरित करती है। अच्छा, दोनों 30 अंश कह रहा है क्या? Yes, sir. यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर,
प्रश्न तो नहीं गलत लिख दिए हैं। नो सर। ये 10 हो गया तो झंडा की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है। यदि झंडा की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। ये वाला ये तो पता है ना। यस सर। अच्छा तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ कितना अंश कह रहा है? 30। सवाल कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, देखो जरा ऊपर चेक कर लेते। इसमें देखो शायद फिगर गलत बन गया है। फिगर आपको कैसे बनाना था? मंदिर के ऊपर झंडा लगा है ना। यस सर। तो समान यहाँ पर एक चीज कॉमन चीज क्या कह रहा है? ये देखो कहाँ गया ये समान। समान 30 अंश। ठीक, इसे फोकस करना है। इसका मतलब हो जैसे मान लो ये मंदिर बना है, सपोज कीजिए, ठीक है। यस सर। और मंदिर के ऊपर क्या है? झंडा लगा है, ठीक। मंदिर के ऊपर कहीं पर झंडा लगा है। अब जैसे मान लो ये यहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है तो कह रहा है समान बना, तो ये भी 30 अंश का कोण बना रहा है। यस सर। इसीलिए वहाँ समान अर्थ का प्रयोग किया। अब कह रहा है कि यदि मंदिर की ऊंचाई 10 है, यानी ये वाला क्या है? 10 है। इसको हम A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको D मान ले और इसको E मान ले, ठीक। यस सर। तो पहले जब इसको हम करेंगे तो ये दूरी दिया है, इसको हम x मान लेंगे। यस। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? 10 बटे x बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 अंश। ये हो गया आपका 30। 10 अपान x बराबर tan 30 का मान 1/√3। 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10√3 बराबर 1 से कम। यस। अगर x का मान इतना आ गया, यस सर। जाहिर सी बात है ये भी क्या आएगा? x बराबर 10√3। अब ये इसको यस ज्ञात कर लो। ये यस सर। ये वाला यस झंडे सर। वाला ज्ञात कर लो। यस सर। झंडे वाला लगाएंगे क्या हो जाएगा? अज्ञात बचे ज्ञात। यस। अज्ञात यस है, ज्ञात कितना है? 10√3 10√3 बराबर tan tan 30 अंश। 30 यस बटे tan 30 बराबर tan 30 का मान 1/√3। √3 से √3 कट गया। यस सर। यस बराबर 10 से कम 10। अब किसका ऊंचाई पूछा है? झंडे की। झंडे की। तो ध्यान देखो जमीन से यहाँ तक 10 है यस सर। और ये भी ये जो 10 आया, यस सर। तो यच प्लस ये बिंदु 10, यच का मान 10 आया। यस सर।